अपने क्लासरूम में आओ तुम लोग, जल्दी जल्दी फटाक फटाक से आओ। संदीप, छाया, कहाँ गए? आवाज क्लियर है? हाँ, न्यू स्टूडेंट नहीं इनरोल हुए हैं? ये अपना वाला पुराना वाला क्लासरूम है। पुराना वाला क्लासरूम है भाई, आओ। सर न्यू वाले में क्यों नहीं ले रहे हैं? न्यू वाले में अभी कोई ज्वाइन ही नहीं किया, 4-5 लोग ज्वाइन किए हैं बस, तो कैसे लोगे? स्टार्ट करें इसको, संदीप? एक बार तुम लोग थंब दे दो ताकि हम लोग आगे बढ़ा। सर ज्वाइन का नहीं हो रहा है? क्या चीज? ज्वाइन का नहीं हो रहा है? अरे यार ले तो ही है, हमको कम खट्टी दाल मैं तो हम दोनों ले हैं। संदीप टाइप इन चैट बॉक्स, आवाज हो क्या रहा है? हेलो, आवाज आ? बोल रहे हैं वॉइस नहीं जा रही है क्या? तुम म्यूट तो करो, तुम्हारी ही आवाज आ रही है। अरे तो कुछ पूछना, ठीक ठीक चलिए। बड़ा पागल है, क्या बताऊं। रुको, शेयर कर रहे हैं। कहाँ गया पीडीएफ? वेयर इज द पीडीएफ? पीडीएफ दिख रहा है बच्चा? एक बार तुम लोग क्लियर करो, पीडीएफ दिख रही है कि नहीं दिख रहा है, विजिबल है कि नहीं विजिबल है? साले ने पीडीएफ क्लियर है? संदीप? हाँ ठीक है। चलो, तो हमारा जो टॉपिक है, जो ऑक्सिन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ एंड ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में चल रहा था चैप्टर। तो पहले ग्रोथ हमने देखा, फिर उसके बाद हार्मोन कितने तरीके के होते हैं, और सबसे पहला ऑक्सिन को हम लोगों ने कवर किया। ऑक्सिन के बाद फिर उसके रोल ऑफ ऑक्सिन क्या होता है। अब हम जो देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार आने के जो चांसेस है, वो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लेना इसको, वो हमारा है जिबरेलिन। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। जिबरेलिन इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिबरेलिन और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इन तीन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब आ तो कुछ भी सकता है ना, अब कंटेंट तुम्हारे पास सारा अवेलेबल रहेगा, लेकिन ये तीन चीज में से रहने वाला है, ठीक है। तो जिब्रेलिन की बात करते हैं, तो जिब्रेलिन बेसिकली हमारा क्या, एक तरह से प्लांट हार्मोन है। क्या है बच्चा? अब जिब्रेलिन को स्टार्ट करते हैं, सब प्लांट हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिब्रेलिन का क्या रोल है, कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, और कौन सा वो क्या नाम है कि स्टेज है, या कौन सा वो फंगस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है जिब्रेलिन में, या जिब्रेलिन को सब फिर फिलहाल सारा चीज देखने वाले, इसके इन्फेक्शन कैसी होती है, ऑब्जर्व किसने किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि जिब्रेलिन हमारा है क्या। तो जिब्रेलिन एक प्लांट हार्मोन है। हम लोगों ने सबसे पहले ऑक्सिन को डिस्कस कर लिए, जिब्रेलिन को डिस्कस करेंगे, फिर एब्सिसिक एसिड को, फिर इथाइलिन को, ऐसे हमारा चलता रहेगा। तो इसके बाद हमारा जो जिब्रेलिन है, एक तरह से प्लांट हार्मोन हमारा है, जो इनहेंस कर देता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ स्टेम को। इनहेंस मतलब क्या कर देता है, जिब्रेलिन कैसे प्लांट को ग्रो कराता है, तो लॉन्गिट्यूडनली ग्रो कराता है बच्चा। अब तुम कहोगे सर लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है, हाँ ये दिमाग में आएगा ना। तो देखो, जैसे एक तरह से कोई लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ क्या होती है प्लांट के अंदर, जैसे प्लांट अगर ऐसे बढ़ता रहता है ऊपर की तरफ, तो होता है कि वो वर्टिकल ग्रोथ हो रहा है।
लेकिन अगर इधर की तरफ अगर ग्रोथ होता है तो उसको बोलते हैं भाई लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ हो रहा है। तो बेसिकली ये प्लांट का है लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल कैसे देखते हैं हम। तो प्लांट में हमारा जो वर्टिकल ग्रोथ होता है ऊपर की तरफ होती है, हाइट को देखते हैं। अगर हम देखेंगे ये क्या है, हाइट को देखते हैं अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको बोलोगे वर्टिकल ग्रोथ हो रही है। ठीक है बच्चा, वर्टिकल ग्रोथ हो रही है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ हमारी होती है जब इधर की तरफ जाते हैं तब। ठीक है, इधर की तरफ जाते हो तब ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होता है। ऊपर वाला हमारा जो दिखा रहा है बड़े से छोटे की तरफ जाना उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स ग्रोथ होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे स्टेम के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब जिब्रेलिन आप कहाँ पे अप्लाई करने वाले हो, तो स्टेम वगैरह में अप्लाई करने वाले हो। तो बेसिकली अगर तुम्हें याद किया जाए कि सर इसके अंदर जब जिब्रेलिन अप्लाई करते हैं तो उसकी जो ग्रोथ हो रही है वो लॉन्गिट्यूडनल हो रही है। मीन्स स्टेम की ग्रोथ जो हो रही है वो लॉन्गिट्यूडनल हो रही है। मतलब कि जो अगर एक सेक्शन काटते हो, अगर जब सेक्शन काटोगे इस वुड का या स्टेम के पोर्शन का अगर सेक्शन काटते हो तो बेसिकली जो तुम सेक्शन काट रहे हो तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इतना पोर्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर ऐसे अगर इसके परपेंडिकुलर है, अगर इधर की तरफ अगर आता है, अगर इमेजिन करो तो वो हो जाता है वर्टिकल। तो बेसिकली हमें लॉन्गिट्यूडनल का काम है ये स्टेम को कैसे बढ़ाता है। और प्लांट में देखो ये एक स्टेम की ग्रोथ हो गई लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ एक स्टेम की हो गई भाई, इतनी मोटी हो गई ऐसे। तो ये स्टेम की है। लेकिन प्लांट की लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ में कंफ्यूज मत होना। प्लांट का मतलब क्या होता है, ये ऊपर की ऊंचाई प्लांट का कोई बढ़ता है, प्लांट और स्टेम में अंतर होता है। प्लांट का हिस्सा है स्टेम। ठीक है, तो इतना समझ लो ना। तो बेसिकली हम कहना ये चाहते हैं कि जब जिब्रेलिन अप्लाई करते हो तो उसका जो ग्रोथ होता है प्लांट का वो कैसे होता है, तो ग्रोथ जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनली होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बता रहा है पहले दो लाइन का कि जिब्रेलिन हमारा एक प्लांट हार्मोन है और ये इनहेंस कर देता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ किसी भी सिस्टम का जब भी हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं बच्चा, तो जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड को अगर अप्लाई किया जाता है तो। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन को डिस्कवर कौन किया था। तो हमारे एक जापान के प्लांट पैथोलॉजिस्ट हमारे थे जिनका नाम था कुरोसावा। और कुरोसावा ने ही इस जिब्रेलिक एसिड को डिस्कवरी या इसकी डिस्कवरी किया था। तो पहले देखा हम लोगों ने कि प्लांट हार्मोन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। डिस्कवरी किसने किया, जापान के एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम था कुरोसावा। अब इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, मतलब प्रूव कैसे हुआ, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि वो क्या चीज ऑब्जर्व किए और उसके अंदर एब्सेसिक एसिड उनको कैसे मिला उसको देखते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो जैसे कुछ जो सम राइस प्लांट, उन्होंने क्या हुआ कि कुछ राइस प्लांट लिया, जब उन्होंने उसको ग्रो कराया तो उन्होंने जब ग्रो कराते तो उनको देखते हैं कि एबनॉर्मली ग्रोथ उसके अंदर देखने को मिलती है। एबनॉर्मल मतलब नॉर्मल और एबनॉर्मल में अंतर है। हम प्लांट अगर आपको बताएं कौन से में हिस्से में हम इसको डिस्कवर किए थे, सॉरी पढ़ाए थे इसको, प्लांट एनाटॉमी के अंदर हम एबनॉर्मल ग्रोथ के बारे में पढ़ाए थे। तो बेसिकली ये एबनॉर्मल ग्रोथ क्या होता है, आप लोगों को पता है कि प्लांट एनाटॉमी में एबनॉर्मल ग्रोथ को हम लोगों ने पढ़ा था कि सर उसके अंदर जब वेस्कुलर कैम्बियम वगैरह या कोई भी प्लांट में जब देखोगे जो सेल्स होती है उसको एबनॉर्मल कट करने लगती हैं जाइलम वेसल्स या फ्लोएम को, तो एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलता। तो कहने का मतलब ये है बच्चा कि इसके अंदर जो राइस प्लांट था वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा था, बल्कि कैसे हो रहा था, तो थिन, पतला और लंबे लंबे हो रहे थे। मतलब राइस का प्लांट लिया, जब उन्होंने ग्रो कराया था एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही थी और उसमें जो राइस का प्लांट मिल रहा था वो पतला और लंबा लंबा मिल रहा था। इसीलिए उस जो ये जो ग्रोथ हो रही थी पतली और लंबी लंबी, इसको जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला बैकबोन ऑफ फुलिश सीडलिंग डिजीज। उन्होंने क्या बोला, बैकबोन ऑफ फुलिश सीडलिंग डिजीज उन्होंने बोला। और दीज राइस प्लांट वर इन्फेक्टेड बाय जिब्रेल। ठीक है, तो ये कैसे इन्फेक्शन हो रहा था, इन्फेक्शन कैसे हुआ था बच्चा, तो जिब्रेला से, एक जिब्रेल नहीं है जिब्रेला है, एल ए कट गया है यहाँ पे। तो जिब्रेला एक हमारा से इससे उन्होंने इन्फेक्शन इन्होंने इसमें डिजर्व या ऑब्जर्व किया था इसके अंदर। तो बेसिकली हम यहाँ तक डिस्कस किया कि प्लांट हार्मोन है, डिस्कवरी इन्होंने कुरोसावा ने किया। राइस प्लांट को उन्होंने ग्रो कराया, देखा तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही थी, बल्कि एबनॉर्मल ग्रोथ में कैसा दिख रहा था, तो पतला पतला लंबा लंबा दिख रहा था। उसको साइंटिस्ट ने बैकबोन ऑफ फुली सीडलिंग डिजीज बोला। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि जो राइस प्लांट हमें मिला है इन्फेक्टेड, वो किससे मिला है, तो वो कैसे इन्फेक्शन हुई, तो जिब्रेला से इन्फेक्शन हुई है। तो पहला पेज क्लियर हुआ।
बोलो, क्लियर हो बच्चा? अब देखो हुआ क्या, अब सालिनी हुआ क्या कि इन्फेक्शन तो जिब्रेला से बस जिब्रेला में क्या आता है, मतलब और क्या इन्फेक्शन, क्या रोल थे? तो जिब्रेला जो जिब्रालिक जो जिब्रेला हमारा इसमें कॉज किया था। अब देखो आगे क्या होता है, कुछ और भी जो थे जो कारण थे उसके वजह से क्या थी, जैसे में इन्फेक्शन के लिए एक परफेक्ट स्टेज थी, जैसे ये दोनों जो देख रहे हो ना, फूजी कुरोई और यूबटा सुमिकी जो हमारा है, ये एक क्रिस्टलाइज केमिकल सब्सटेंस है, ये मतलब जिब्रेलिक एसिड का। और ये सब कैसे बने थे, ये दोनों एक जिब्रेली फुजुकुराई से बने थे, फुजीकुराई से ये दोनों पाए गए थे। और ये सब क्या है ना, ये केमिकल सब्सटेंस जो किससे रिलीज हुए थे, तो एक फंगस से, ये फंगस से रिलीज हुए थे जिब्रेल, ये जो जिब्रेलिक ये जो हमारा फुजीकुराई दिख रही है, और यही हमारा था मतलब जिब्रेलिक एसिड इसी से हमारा बनता था। तो इसने बताया कि पहले जो इन्फेक्शन हुआ था तो वो फुजीकुराई से हुआ था, और जो ये जो फुजीकुराई थी ना, वो बेसिकली एक परफेक्ट स्टेज थी फ्यूजीफॉर्म मोनलीफॉर्मी की, फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्मी जो एक हमारा फंगस होता है उसका एक परफेक्ट स्टेज था, मतलब ठीक है, जो इन्फेक्शन कॉज करता है। तो एक पहले तो सबसे पहले तो इन्फेक्शन कौन कॉज किया था, तो फुजीकुराई। फिर बाद में कौन इन्फेक्शन कॉज किया था, तो यूबटा और सुमिकी कॉज किए थे। और बेसिकली हम इसको कैसे अलग कर सकते थे और कैसे क्रिस्टलाइज कर सकते थे, बेसिकली ये केमिकल सब्सटेंस है, तो हम इसको भाई क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं, और इसको आइसोलेट किया जा सकता है। और यही सब केमिकल सब्सटेंस किससे बना था, तो जिब्रेला फ्यूजी कुराई से बना था। और ये जिब्रेला कुराई है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये एक केमिकल सब्सटेंस था, और ये फंजाई से हमें मिला था। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल था, आपको भी पता है कि सर ये जिब्रेलिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और जब ये जिब्रेलिक एसिड इसको अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि प्लांट के इलोंगेशन में ये वर्क करता है। जिब्रेलिक एसिड किस में इलोंग करता है, तो इलोंगेशन ऑफ प्लांट में। और दिस सब्सटेंस इसी को हम बोल देते हैं जिब्रेलिक एसिड। तो आप पूरे इस टर्मिनोलॉजी को समझे कि जिब्रेलिक एसिड कहां से आया, बोलो बाबू। फ्यूजिकुराई, फिर बाद में यूबटा सुमिकी में दिखता हुआ दिख रहा है, फिर इसको हम आइसोलेट और क्रिस्टलाइज कर देते हैं केमिकल सब्सटेंस, जिसको हम जिब्रेलिक फ्यूजिकुराई बोलते हैं। फिर यही जो सब्सटेंस सिक्रीट होता है, फंगस, हाँ समझे। अब देखो इसी चीज को, फिगर को लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ हमने समझा दिया, ठीक है। हमने इसको पीडीएफ से एक बार इसको क्लियर करने की कोशिश की थी, बेसिकली यहां से लेके तुम लोगों ने यहां तक जो देखा, और वो तुम लोगों ने यही चीज देखा, जिब्रेलिक का इंट्रोडक्शन, इसको हम जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं, कहाँ से आया, तो ये लिखा था। यही चीज है कि इट इज अनदर प्लांट हार्मोन जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को इनहांस कर देता है। और ये किसके डिस्कवर किया गया था, तो कुरुसोवा ने डिस्कवर किया था, उन्होंने राइस में ऑब्जर्व किया। तो सारा चीज इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है जिब्रेलिन का, जिब्रेलिन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है बच्चा। तो जिब्रेलिन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। जिब्रेलिन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में सबसे पहले हम देखेंगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में सबसे पहले देखेंगे स्टेम इलोंगेशन में क्या जिब्रेलिन का रोल है। तो जिब्रेलिन जो होता है स्टेम के इलोंगेशन में काम करता है, मतलब कि जब हम जिब्रेलिन अप्लाई करोगे तो ये स्टेम का इलोंगेशन करेगा, और लीफ जो होगी उसको बढ़ाने का काम करेगा, और स्टेम को बढ़ाने का काम करेगा, मतलब इलोंगेशन में हेल्प करेगा। आई थिंक स्टेम इलोंगेशन में जिब्रेलिन का क्या रोल है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं ड्वार्फ प्लांट में इसका क्या रोल है। ड्वार्फ प्लांट में क्या रोल है, जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट कैन बी कन्वर्टेड इनटू, अब आगे देखते हैं इसका, कन्वर्टेड इनटू टाल प्लांट। कहने का मतलब क्या है, पहला हमने देखा स्टेम इलोंगेशन में, तो स्टेम इलोंगेशन में पहला पॉइंट हमने ये क्लियर किया बच्चा कि उसके अंदर सब जिब्रेलिन जब स्टेम पे अप्लाई करोगे तो जो स्टेम और लीफ होगा हमारा इलोंगेशन होगा, बढ़ेगा। दूसरा हमने देखे ड्वार्फ प्लांट में, अगर ड्वार्फ मतलब छोटा प्लांट, अगर छोटा प्लांट सर अगर जिब्रेलिन को हम अप्लाई अगर उसमें अगर कन्वर्ट, मतलब जब जिब्रेलिक एसिड या हम इसके अंदर दे रहे हैं, तो जिब्रेलिक एसिड अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, जो छोटा वाला प्लांट है वो टॉल प्लांट में कन्वर्ट हो जा रहा है बाय द एक्शन ऑफ जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन के एक मतलब जिब्रेलिन जब हम अप्लाई करें तो जो छोटा प्लांट है, मतलब अगर सालिनी अगर छोटी है तो उसको जिब्रेलिन दे दो तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये प्लांट में होगा, यानी हम लोगों में नहीं होगा, ठीक है। उसको चिढ़ाना मतलब। एग्जाम्पल, व्हेन
रोस्टेड प्लांट ऑफ सुगर बीट इज ट्रीटेड विथ जिब्रेलिन अंडरगो मार्क लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ एक्सिस। तो ये तुरंत बढ़ जाएगा, इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ बोला जाता है। ठीक है, तो टॉल प्लांट जब भी हम इसमें लगाएंगे, मींस बेसिकली जब रोस्टेड प्लांट मतलब छोटे शुगर कैन प्लांट को जैसे हम ट्रीट करेंगे जिब्रेलिन से, तो वो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ होगा और वो बढ़ जाएगा। अब देखते हैं तीसरा जो हमारा है, प्रमोट्स फ्लावरिंग। क्या ये फ्लावरिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा? तो ये बता रहा है कि प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, जिब्रेलिन प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। तो बेसिकली ये हमारा यहां तक हेडिंग है, प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, और यहां से आप बताओगे जिब्रेलिन, हाँ सर जिब्रेलिन जो होता है वो फ्लावरिंग कर देता है। जब जिब्रेलिन लगाओगे तो अच्छे अच्छे फ्लावर हमारे निकल के आएंगे, फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फ्लावरिंग हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अनफेवरेबल सॉल्टे प्लांट में फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी जिब्रेलिन अप्लाई करोगे तो। अब देखते हैं चौथा पॉइंट हमारा जो बोलता है वो सब्स्टिट्यूटिंग कोल्ड ट्रीटमेंट बाइनियल नॉर्मली फ्लावरिंग ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर व्हेन द पास थ्रू द विंटर सीजन। तो ये बता रहा है कि जब हम, अगर याद करोगे फ्लोरिजन या उसके बारे में डिस्कस कर रहा है कि सर जब हम बाइनियल प्लांट में हम ट्रीट करेंगे तो जो दूसरी साल फ्लावरिंग होने वाली थी, जैसे वो विंटर सीजन में जाएगा, जैसे अब जिब्रेलिन लगाओगे वो तुरंत फ्लावरिंग एक ही साल में कर देगा। मतलब एक जो पूरी लाइफ साइकिल प्लांट की, जब हम फ्लोरिनोजन वाला प्लांट हार्मोन पढ़ रहे थे तो उसकी लाइफ साइकिल 2 साल में जो कंप्लीट हो रही थी, जैसे हम जिब्रेलिन लगाएंगे तो उसकी जो लाइफ साइकिल वो एक ही साल में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आपको क्लियर हुआ? बोलो यस और नो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चौथा पॉइंट यही बता रहा है कि जो कोल्ड ट्रीटमेंट थी बाइनियल प्लांट का, जो हमने पहले डिस्कस किया था फ्लोरिजन या प्लांट हार्मोन में, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो फ्लावरिंग हो रही थी पहले साल ऐसे ही जा रहा था, दूसरी साल जाके फ्लावरिंग होने उसमें चालू हो रहा था। तो यही बता रहा है कि जब हम जिब्रेलिन को अप्लाई करेंगे प्लांट में, तो जो 2 साल का टाइम पीरियड ले रहा था, अब वो होल लाइफ साइकिल जो होगी ना वो एक ही साल में कंप्लीट होकर दिखाई देने लगेगी। तो कहने का मतलब ये था। तो चौथे पॉइंट तक हमने देखा कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जिब्रेलिन का, मतलब हम जिब्रेलिन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या, जिब्रेलिन हम अप्लाई करते हैं तो क्या क्या होता है। अब देखते हैं इसके अंदर पांचवा पॉइंट है, यहाँ पे देखो गायब हो गया, लेकिन पांचवा पॉइंट हमारा ये बोल रहा है पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स में सर जिब्रेलिन का क्या रोल है पार्थिनोकार्पी में। मतलब हम लोगों ने एक ऐसा पॉइंट लिया है ताकि सब में एक ही चीज है। अब पिछले वाला ऑक्सीजन उठाओगे तो उसमें भी यही सब पॉइंट लिए थे कि स्टेम इलोंगेशन में क्या ऑक्सीजन का रोल है, फ्लावरिंग में क्या रोल था, फिर कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या रोल था, पार्थिनोकार्पी में क्या रोल था। उसी तरह इसमें भी लिए कि जिब्रेलिन जब इस चीज में क्या क्या रोल प्ले करता है। तो पार्थिनोकार्पी में जब जिब्रेलिन होता है वो एक बार रीडिंग में कर लेते फिर समझाते हैं आपको। जिब्रेलिन हैज बीन फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव देन ऑक्सिन इन प्रोड्यूसिंग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो कहने का मतलब ये है, 2 लाइन ये बता रहा है कि जिब्रेलिन जो हमारा यहाँ पे लगा पाया जाता है वो ऑक्सिन से ज्यादा डोमिनेट होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। मतलब ऑक्सिन और जिब्रेलिन में कौन मतलब भारी होगा, कौन हैवी होगा, बाहुबली होगा, तो हमारा जिब्रेलिन होगा। और ये मोर इफेक्टिव कॉज करेगा पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स बनने में। तो पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स का जो प्रोड्यूसिंग होगा उसमें जो सबसे अच्छा जो रोल प्ले करेगा, तो वो या इफेक्टिव जो रोल प्ले करेगा, वो ऑक्सिन से बेहतर जो रोल प्ले करने वाला है वो हमारा जिब्रेलिन रोल प्ले करने वाला है। फिर उसके बाद देखेंगे इन पोम या स्टोन फ्रूट ऑक्सिन फेल टू प्रोड्यूस पार्थिनोकार्पी। जैसे पोम हो गया, एप्पल हो गया, पोम वो शेप का वही होता है, या स्टोन फ्रूट हो गया, इसमें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होता है ना अच्छे तरीके से, अगर ऑक्सिन का अप्लाई करते हैं तो नहीं हो पाता है, प्रोड्यूस नहीं हो पाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम जिब्रेलिन अप्लाई करते हैं तो इस कंडीशन में पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स अच्छे से प्रोड्यूस होगा। मतलब हमने पार्थिनोकार्पी में ये पढ़ा कि जब हम जिब्रेलिन के बारे में डिस्कस करते हैं ऑक्सिन के कंपेयर में, जब यहाँ पे जिब्रेलिन अप्लाई करते हैं तो जिब्रेलिन भाई पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स अच्छा बना देता है। और जब स्टोन और पोम फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं तो ऑक्सिन फेल हो जाता है वहां पे, तो वहां पे हमारा ये जिब्रेलिन बहुत सक्सेसफुली काम करता है और पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स को प्रोड्यूस करता है। अब देखते हैं जिब्रेलिन का सेल डिवीजन पे क्या रोल है। सेल डिवीजन पे क्या रोल होता है कैम्बियम के।
तो सेल डिवीजन कैम्बियम के सेल डिवीजन पे जिब्रेलिन जब हम अप्लाई करते हैं तो सेल डिवीजन इन वेस्कुलर कैम्बियम मेनी डिसीडियस ट्री तो बहुत अच्छे से डिवाइड होता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इन कंपेयर टू ऑक्सिन। अब देखते हैं सीड जर्मिनेशन में बच्चा क्या रोल करता है। तो सीड जर्मिनेशन में जैसे लेक्टुका, बार्ली हो गया, ये लाइट सेंसिटिव सीड होती है, लेकिन इनको जर्मिनेट करना है ना, इवन इन कंप्लीट डार्क व्हेन ट्रीटेड विद जर्मिनेट। तो जब इसको अच्छे से जब हम जिब्रेलिन अप्लाई करते हैं तो आप देखोगे कि जो ये जर्मिनेशन एरिया होगा इवन ये बहुत अच्छे तरीके से डार्क पीरियड में भी ग्रो कर जाता है जब जिब्रेलिन अप्लाई करते हो तो सीड जर्मिनेशन तक देखे। अब देखते हैं सीड डॉर्मेंसी में क्या होता है। सीड डॉर्मेंसी में क्या होता है, क्या ये सीड डॉर्मेंसी मतलब प्लांट को अच्छे से ग्रो करा पाएगा या इसकी डॉर्मेंसी हो जाएगी या सीड ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली ब्रेकिंग डॉर्मेंसी में जिब्रेलिन का क्या रोल है उसको हम देखते हैं। तो जिब्रेलिन एक इफेक्टिव Gibberellin is effective in breaking the dormancy of any potato tuber and tree buds during the winter season। तो बेसिकली हमने ये कहना चाहते हैं कि ब्रेकिंग डॉर्मेंसी मतलब डॉर्मेंसी ब्रेक कर देना। क्या ये रोल प्ले करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये बता ही रहा है कि जिब्रेलिन जो होता है एक इफेक्टिव रोल प्ले करता है डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। डॉर्मेंसी मतलब कोई ऐसा प्लांट जो ग्रो अच्छे से ना कर पाए तो उसको तोड़ देगा और जैसे उसको ब्रेक कर देगा वहां से, तो अब इस कंडीशन में विंटर सीजन में भी जो पोटैटो वगैरह हैं जो ग्रो नहीं कर पाते हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, समझ गए। अब हम देखते हैं 9th पॉइंट क्या होता है, बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग। जैसे कोई भी प्लांट हो गया उसके अंदर ग्रोथ अगर इंटरनोड से अगर देखने को मिलता है या लीव्स वगैरह होती हैं प्रोफ्यूजली, इस टाइप की ग्रोथ जो होती है ना वो रोस्टेड तरह की ग्रोथ होती है। और पहले आपने देखा कि जब रोस्टेड टाइप की ग्रोथ होती है अगर जिब्रेलिन आप अप्लाई करोगे तो उसमें फ्लावरिंग अच्छी हो जाएगी और लॉन्गिट्यूडनल एक बड़ा सा प्लांट ग्रो होने लगेगा, तो ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो यही था बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग था, यहाँ तक का टॉपिक हमें समझाना था ताकि बस मेरा ये था कि तुम लोग को जो नोट्स दे रहे हैं हम उसको अच्छे तरीके से तुम्हें बता सके जितना अच्छे तरीके से। क्योंकि देखो यही नोट्स तुम लोग लिखोगे कॉपी में तो एक बार जो मैंने बोला है उसको तुम्हें दिमाग में एक बार घुसेगा कि मैंने क्या क्या बोला था इस पॉइंट में। तो ये तुम्हें बेसिकली जब एक बार तुम पढ़ोगे तो ये तुम्हें खुद अच्छे से एकदम प्रिपेयर होता जाएगा। ठीक है, और बाकी तो आंसर इसका एब्सोल्यूट है। बस इतना ही एक्सप्लेन करना था बस। समझ में? मुंह दर्द करने लगता है चिल्ला चिल्ला के। वो एक ठो जानते हो वो लेना पड़ेगा। एक ठो आता है ना माइक्रोफोन आता है उतने अब लिए नहीं है ना, ऐसे फोन से दूर रख के बोलना पड़ता है ना। वो रहेगा ना थोड़ा सा धीरे धीरे बोलेंगे तो भी आवाज एकदम क्लियर जाएगी। इस बार सोच रहे ले ही लें। अच्छा तुम लोग को एक चीज बतानी थी। अभी हम लोग का टोटल लगभग लगभग 150 लाइव आवर्स क्लास चल चुका है, मतलब 140 आवर्स लाइव क्लास चल चुका है फिलहाल में। तो कल या परसों में शायद टीचमेंट का एक गूगल फॉर्म आया था, हाँ, टीचमेंट की तरफ से कि आप शायद सिल्वर एजुकेटर बन चुके हैं तो आप ये गूगल फॉर्म अप्लाई करिए और आपको एक टीचिंग टीचर्स का सर्टिफिकेट और एक टीचमेंट का टी शर्ट आपको मतलब बाय पोस्ट किया जाएगा गिफ्ट के तौर पे। आई थिंक देखो वो फॉर्म तो हमें जो गूगल फॉर्म उन लोगों ने दिया था उसको हम लोगों ने हमने उसको भर दिया है। आई थिंक उन लोगों ने बोला कि नेक्स्ट 20 डेज में हम डिलीवर कर देंगे। मुझे अच्छी बात है, दे दो भाई। हाँ देखो आएगा तो दिखाएंगे तुम लोग का, अभी आए तो। जैसे अन अकेडमी देता है ना टी शर्ट वैसे ये भी देता है टी शर्ट और एक सर्टिफिकेट। चलो ठीक है, ठीक है चलो तुम लोग आराम करो, रिवाइज कर लेना तुम लोग, ठीक है अच्छे से। क्या दिक्कत है, हम लोग भी 10,000 वाले कोचिंग वालों से तो ठीक ही पढ़ रहा ना, टॉपिक क्लियर हो रहा है ना बस। मेरा टारगेट है कि 75 प्लस जैसे मैं गया था वैसे तुम लोग जाओ अच्छे तरीके से। बाकी जितना बच गया ना तुम लोग का आंसर बना के दे बस तुम लोग बस ऐसे पढ़ते जाना, नंबर बहुत अच्छा स्कोर होगा। अरे हमको हमको बस खाली ऐसे अच्छा लगता है पढ़ाना। चलो ठीक है।
टाटा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर।